हेलो, दिस इज़ रविकांत मिश्रा। चलो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। आज के क्लास में एक्सरसाइज 6.1 ये स्टैंडर्ड 9th का 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। ओके, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का हम लोग 6.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कौन से पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे, राइट। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ए ओ सी यानी ये एंगल, और प्लस एंगल बी ओ ई यानी ये एंगल, ये दोनों का सम, ये और ये दोनों का सम कितना है? 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। बी ओ डी ये जो एंगल है ये कितना है? 40 डिग्री। सो फाइन एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो बी ओ ई हमें फाइंड करना है, बी ओ ई यानी ये, और सी ओ ई का रिफ्लेक्स। तो सी ओ ई ये एंगल का रिफ्लेक्स यानी इस इधर से। ओके, रिफ्लेक्स एंगल यानी जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो सी ओ ई का इस एंगल का हमें रिफ्लेक्स चाहिए। ओके, चलो तो पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज ये है 6.1, राइट। फर्स्ट नंबर देखो, इसमें जो फिगर ड्रॉ है, एक ए बी, ओके, एक ये ए बी लाइन हो गया, और दूसरा एक ये सी डी। सी डी ये इंटरसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। ओके, और एक ओ ई, एक और एक इस तरह से रह गया है। ओके, देखो ऐसा ही फिगर है, ए बी सी डी, यहाँ ओ पॉइंट हो गया, और ये ओ ई। ओके, तो अभी देखो गिवन क्या क्या है। गिवन एक कंडीशन दिया हुआ है क्या, कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ए ओ सी मतलब ये एंगल, और बी ओ ई यानी ये एंगल। ओके, तो ये दोनों एंगल का ये सम दिया हुआ है, कितना है? 70 डिग्री। ओके, अच्छा अब देखो और एक चीज़ दिया हुआ है ऑल्सो, एंगल बी ओ डी। ओके, कितना है? बी ओ डी यानी ये एंगल, बी ओ डी कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री, राइट। इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है टू फाइंड एंगल बी ओ ई। ओके, तो बी ओ ई ये एंगल पहले हमें बताना है कितना होगा, और दूसरा एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो सी ओ
इस एंगल का रिफ्लेक्स यानी इस तरफ का एंगल, ओके। COE का रिफ्लेक्स यानी इस तरफ का एंगल, ओके। ये हमें फाइंड करना है। चलो तो देखो अभी कॉन्सेप्ट समझो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये AB तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो AB अगर स्ट्रेट लाइन है तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 180 डिग्री बनेगा। मतलब AOB ये जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक वो 180 डिग्री का होगा। अच्छा, जिसमें से ये दोनों का सम हमें कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, ओके। साथ में क्या इन्फॉर्मेशन है, BOD ये 40 डिग्री दिया हुआ है। देखो BOD कितना है, 40 डिग्री। तो अगर AB और CD दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसा एंगल बना रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। समझ रहे हो। अच्छा, फिर एक चीज़ देखो, इन दोनों का सम 70 है, तो अगर ये 40 है तो ये कितना होना चाहिए, समझ रहे हो। मतलब ये 40 और ये एंगल, ये दोनों का सम कितना दिया हुआ है, AOC और BOE का सम कितना दिया हुआ है, 70। तो ये अगर अकेला 40 है तो ये कितना होगा, तो 70 में से 40 को माइनस करेंगे तो ये पता चल जाएगा ना, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, ओके। तो ये जो BOE हमें फाइंड करना था, BOE वो कितना हमें मिलेगा, 30 डिग्री। समझ रहे हो। तो ये आंसर हो गया यहाँ पे। अच्छा, दूसरा फिर देखो, फिर हमें क्या फाइंड करना है, COE, उसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो अभी देखो, अगर हम लोग एंगल COE पहले फाइंड करते हैं, ओके। तो COE जो है, अब ध्यान दो, AB एक स्ट्रेट लाइन है, AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होगा, ओके। यानी ये एंगल और ये एंगल, मतलब AOC है ना, BOE और COE, अगर ये तीनों एंगल का सम कर दें तो ये 180 के इक्वल होना चाहिए। जिसमें से ये दोनों का सम कितना है, ये 40 और ये 30, तो ये 70 हो गया। तो ये कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 180 में से हम ये 70 को माइनस कर देंगे, 40 और 30 को माइनस कर देंगे या 70 को माइनस कर देंगे, तो 180 में से 70 माइनस होगा तो बचेगा 110 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ हो गया 110 डिग्री। तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि 360 में से इसको माइनस कर दो, है ना। 110 डिग्री जो है वो 180 से कम वाला साइड है ना, तो हमें COE हो गया 110। अभी अगर रिफ्लेक्स चाहिए तो हमें उल्टा साइड जो ग्रेटर है 180 से, वो एंगल हमें बताना है। तो 360 में से तुम जब 110 माइनस कर दोगे तो तुम्हें रिफ्लेक्स पता चल जाएगा। समझ रहे हो। चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, एक बार वापस से इसको लिख करके समझते हैं, ओके। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, इतना हो गया। अब देखो, नाउ एंगल AOC इक्वल टू होगा किसके, BOD के, एंगल BOD। और ये कितना के इक्वल है, BOD का वैल्यू क्या है, 40 डिग्री, है ना। तो ये 40 डिग्री यानी AOC भी 40 हो गया, BOD भी 40 हो गया। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो AOC हमें पता चल गया 40 डिग्री। अच्छा, फिर देखो, नाउ ऑल्सो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है ना। तो AOC का वैल्यू हम यहाँ पे 40 डिग्री रख लेते हैं, तो ये 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70। सो देयरफॉर एंगल BOE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 और माइनस
40 यानी 30 डिग्री। तो बी ओ ई हमें मिल गया 30 डिग्री। ओके, ठीक है। तो एक आंसर तो यही फाइंड करना था, टू फाइंड बी ओ ई। ओके, तो बी ओ ई हमें मिल गया 30 डिग्री, तो एक आंसर ये हो गया। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो हमें सी ओ ई तक पहुंचना है। अब लिखेंगे नाउ एंगल, ये जो तीनों एंगल हैं ध्यान देना, ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ये ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ए बी एक लाइन है। अच्छा, अब देखो ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई का वैल्यू तो हमें मालूम है ही 70 डिग्री है, या फिर ब्रेक करके लिखो ए ओ सी 40 है, बी ओ ई कितना हमारा फाइंड हुआ 30 हुआ, है ना। तो या तो 40 प्लस 30 लिखो या एक साथ 70 भी लिख सकते हो। तो चलो मैं 70 लिख देता हूँ। तो 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल सी ओ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, ये प्लस 70 उस तरफ जाएगा तो माइनस 70, तो ये आएगा 110। तो ये हो गया क्या एंगल सी ओ ई। अभी अगर हमें इसका रिफ्लेक्स चाहिए, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, तो हम क्या कर देंगे 360 में से इसको माइनस कर देंगे, 110 यानी 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2। ओके, तो ये 250 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। ओके, तो हमारा जो आंसर आया तो हम लिखेंगे देयरफॉर हेंस एंगल बी ओ ई हमें मिला 30 डिग्री एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इक्वल टू 250 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट करें।